नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको दुनिया के कुछ सबसे अजीब और विचित्र अपराधों के बारे में बताने जा रहे हैं। ये अपराध न केवल हैरान करने वाले हैं, बल्कि समाज में अपराधों के प्रति हमारे दृष्टिकोण को भी चुनौती देते हैं। हर दिन दुनिया भर में अजीबोगरीब और हैरान करने वाले अपराध होते हैं। आज हम ऐसे ही कुछ अपराधों के बारे में जानेंगे। इन अपराधों के पीछे की कहानियां आपको हैरान कर देंगी। 15 अप्रैल 1912 अटलांटिक महासागर में एक ठंडी रात टाइटैनिक एक विशाल हिमखंड से टकराता है। अफरा तफरी मच जाती है। एक आदमी मौत को धोखा देने की योजना बना रहा था। उसने खुद को अमीर व्यापारी के रूप में पेश किया। उसका नाम था, यहां नाम का खुलासा करें। जहाज डूबने पर उसने एक अमीर आदमी की पहचान चुरा ली। उसने कपड़े पहने, पैसे लिए और लाइफ बोट में सवार हो गया। न्यूयॉर्क पहुंचकर उसने उस अमीर आदमी के परिवार से संपर्क किया। एक दिन एक व्यक्ति ने उसे पहचान लिया। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। यह मामला दुनिया भर में चर्चा का विषय बन गया। उसे धोखाधड़ी और चोरी का दोषी पाया गया और जेल की सजा सुनाई गई। साल 2001, इंटरनेट के शुरुआती दिन। एक अंधेरा और परेशान करने वाला मामला सामने आया जिसने दुनिया को हिलाकर रख दिया। यह कहानी थी आर्मिन मेविस और बर्न्ड जुर्गन ब्रांडिस की, दो जर्मन व्यक्ति जो एक अजीबोगरीब और भयानक तरीके से मिले थे। मेविस, एक कंप्यूटर टेक्नीशियन, एक डार्क फैंटेसी से ग्रस्त था। वह किसी ऐसे व्यक्ति को खाना चाहता था जो मरने के लिए तैयार हो। उसने इंटरनेट पर अपने इस विकृत जुनून का विज्ञापन दिया, एक ऐसे व्यक्ति की तलाश में जो उसकी इस भयानक कल्पना को पूरा कर सके। अविश्वसनीय रूप से उसे ब्रांडिस नामक एक व्यक्ति का जवाब मिला जो खुद को मारने और खाए जाने के लिए तैयार था। दोनों ने ऑनलाइन बातचीत की, अपनी विकृत कल्पनाओं पर चर्चा की और एक योजना बनाई। ब्रांडिस मेविस के घर गया, जहां मेविस ने उसे मारने से पहले उसके शरीर के एक हिस्से को काट दिया और खा लिया। यह सब कुछ वीडियो टेप पर रिकॉर्ड किया गया था। जब मेविस को गिरफ्तार किया गया तो उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया, लेकिन दावा किया कि ब्रांडिस अपनी मर्जी से मारा गया था। इस मामले ने जर्मनी और दुनिया भर में बहस छेड़ दी, जिसमें सहमति और हत्या की नैतिकता पर सवाल उठाए गए। मेविस को हत्या का दोषी पाया गया और उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। 1950 का दशक, अमेरिका। ड्राइव इन थिएटर का स्वर्णिम युग। परिवार मनोरंजन के लिए आते थे, लेकिन एक शातिर गिरोह उन पर नजर गड़ाए हुए था। यह गिरोह द ग्रेट मूवी थिएटर हेक्स के नाम से कुख्यात हुआ। जैसे ही फिल्म अपने चरम पर पहुंचती, गिरोह का एक सदस्य कार के निकास पाइप में आलू भर देता। थोड़ी देर बाद कार रुक जाती, इंजन से धुआं निकलने लगता। परेशान चालक कार से बाहर निकलता और यहीं पर गिरोह हमला करता। गिरोह के सदस्य चुपके से कार में घुस जाते और कीमती सामान चुरा लेते। यह सब कुछ इतनी सफाई से होता कि पीड़ितों को पता ही नहीं चलता। यह गिरोह देश भर के ड्राइव इन थिएटरों में वारदातें करता रहा, लेकिन हर अपराध की तरह उनका खेल भी खत्म हो गया। एक चौकस दर्शक ने गिरोह को देख लिया। उसने पुलिस को सूचित किया और दी ग्रेट मूवी थिएटर हेक्स का खेल खत्म हो गया। चैप्टर 4, मैनहट्टन के बाथरूम चोरी केस। मैनहट्टन, न्यूयॉर्क शहर। चमक दमक, ग्लैमर और विलासिता का शहर। लेकिन इस चमकदार दुनिया के पीछे एक अजीबोगरीब अपराध की कहानी छिपी हुई है। एक कहानी जो साबित करती है कि लालच की कोई सीमा नहीं होती। यह कहानी है एक शातिर चोर की, जिसने मैनहट्टन के एक आलीशान होटल के बाथरूम से एक अजीबोगरीब लेकिन बेशकीमती चीज चुरा ली, एक सोने का नल। यह कोई साधारण नल नहीं था। यह पूरी तरह से शुद्ध सोने से बना था और इसकी कीमत लाखों डॉलर थी। चोर, जो होटल में एक मेहमान के रूप में आया था, ने इस चमकदार नल पर अपनी नजरें गड़ा दी थी। उसने चालाकी से होटल के सुरक्षा तंत्र को चकमा दिया, बाथरूम में घुसा और कुछ ही मिनटों में लाखों डॉलर का सोने का नल गायब हो गया। होटल स्टाफ को चोरी का पता तब चला जब एक मेहमान ने बाथरूम में बिना नल के सिंक देखा। अफरा तफरी मच गई। होटल प्रबंधन ने तुरंत पुलिस को सूचित किया और चोर की तलाश शुरू हो गई। पुलिस ने होटल के सीसीटीवी फुटेज खंगाले और आखिरकार चोर की पहचान कर ली। उसे कुछ ही दिनों में गिरफ्तार कर लिया गया और उसके कब्जे से सोने का नल बरामद कर लिया गया। यह मामला शहर में चर्चा का विषय बन गया। चैप्टर 5, स्पेसक्राफ्ट चोरी। 2002, रूस। एक विशाल देश अंतरिक्ष अन्वेषण के क्षेत्र में अग्रणी, लेकिन इस तकनीकी प्रगति के पीछे एक अजीबोगरीब और चौंकाने वाला अपराध सामने आया, स्पेसक्राफ्ट चोरी।
यह एक ऐसी कहानी है जो जेम्स बॉन्ड फिल्म के कथानक जैसी लगती है, लेकिन यह वास्तविक जीवन में घटी। एक संगठित गिरोह ने रूसी स्पेस प्रोग्राम को निशाना बनाया, कीमती धातुओं और तकनीक की चोरी के लिए। यह गिरोह पूर्व रूसी सैन्य अधिकारियों और इंजीनियरों से बना था, जिन्हें स्पेसक्राफ्ट के जटिल डिजाइनों और सुरक्षा प्रणालियों की गहरी जानकारी थी। वे जानते थे कि कीमती धातुएं और तकनीक कहां छिपी हुई हैं और कैसे उन्हें चोरी करना है। उनका लक्ष्य था रूसी स्पेस एजेंसी के गोदाम और परित्यक्त लॉन्च साइटें, जहां पुराने स्पेसक्राफ्ट और रॉकेट रखे जाते थे। वे चुपके से इन सुविधाओं में घुस जाते, कीमती धातुएं, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और यहां तक कि रॉकेट ईंधन भी चुरा लेते। उनकी सबसे दुस्साहसी चोरी तब हुई जब उन्होंने एक सोयुज रॉकेट के इंजन से कीमती धातुएं चुरा ली। ये रॉकेट अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन में अंतरिक्ष यात्रियों को ले जाने वाला था। यह घटना रूसी सरकार के लिए एक बड़ा झटका थी। उन्होंने तुरंत जांच शुरू की और जल्द ही गिरोह का पता लगा लिया गया। गिरोह के सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया गया और उनके कब्जे से चोरी की गई धातुएं और तकनीक बरामद कर ली गई। चैप्टर 6, साल 2013। दक्षिण कोरिया तकनीक और नवाचार का केंद्र एक अभूतपूर्व साइबर हमले का शिकार बना। यह एक ऐसा हमला था जिसने डिजिटल युद्ध के खतरों को उजागर किया और दुनिया को साइबर सुरक्षा के महत्व से अवगत कराया। 25 जून 2013 को दक्षिण कोरियाई मीडिया कंपनियों और बैंकों के कंप्यूटर नेटवर्क अचानक क्रैश हो गए। स्क्रीन जम गई, डेटा गायब हो गया और अराजकता फैल गई। यह कोई साधारण तकनीकी खराबी नहीं थी, बल्कि एक सुनियोजित साइबर हमले की शुरुआत थी। उत्तर कोरिया से काम करने वाले हैकर्स ने दक्षिण कोरियाई नेटवर्क में सेंध लगा ली थी और एक विनाशकारी मैलवेयर फैला दिया था। इस मैलवेयर ने हजारों कंप्यूटरों को नष्ट कर दिया, वित्तीय लेनदेन को ठप कर दिया और महत्वपूर्ण डेटा चोरी कर लिया। यह घटना एक वेकअप कॉल थी जिसने दिखाया कि साइबर स्पेस में युद्ध कितना विनाशकारी हो सकता है। दक्षिण कोरिया ने इस घटना के बाद अपनी साइबर सुरक्षा को मजबूत करने के लिए कई कदम उठाए। अन्य देशों ने भी इस घटना से सबक लिया और अपनी साइबर सुरक्षा को मजबूत करने के लिए कदम उठाए। चैप्टर 7, 2005, ब्राजील। गर्मी का दिन, धूप तेज है। एक व्यक्ति बैंक में दाखिल होता है। उसके हाथ में एक पिस्तौल है। लोग चीखते हैं, डर से कांपते हैं। यह एक बैंक डकैती है, लेकिन कुछ अलग है। डकैती करने वाला व्यक्ति मानसिक रूप से बीमार है। वह कैशियर पर पिस्तौल ताने हुए चीखता है। वह अजीब बातें चीख रहा है। कुछ समय बाद पुलिस आ जाती है। घंटों की मशक्कत के बाद पुलिस उसे काबू कर लेती है। उसे मानसिक अस्पताल भेजा जाता है। चैप्टर 8, फ्रांस, प्रेम और रोमांस का देश। लेकिन प्यार के इस शहर में एक अजीबोगरीब और भयानक हत्या हुई जिसने सबको हैरान कर दिया। यह कहानी है एक विवाहित जोड़े की, जिनका रिश्ता एक तुच्छ बात पर खत्म हो गया, टॉयलेट पेपर। यह घटना 2009 में हुई थी, जब एक फ्रांसीसी व्यक्ति ने अपनी पत्नी की हत्या कर दी थी। हत्या का कारण? पुलिस को जो पता चला वह हैरान करने वाला था। आरोपी ने दावा किया कि उसकी पत्नी हमेशा टॉयलेट पेपर को गलत तरीके से लगाती थी और वह इस बात को लेकर काफी समय से परेशान था। बार बार समझाने के बावजूद जब उसकी पत्नी ने अपनी गलती नहीं सुधारी तो उसे गुस्सा आ गया और उसने अपनी पत्नी की हत्या कर दी। यह मामला दी टॉयलेट पेपर मर्डर के रूप में प्रसिद्ध हुआ और दुनिया भर में चर्चा का विषय बना। तो दोस्तों, ये थे दुनिया के कुछ सबसे अजीब और विचित्र अपराध। इन कहानियों ने हमें हैरान किया, हमें डराया और हमें सोचने पर मजबूर किया। उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर हाँ, तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, कमेंट में बताएं कि इनमें से कौन सा अपराध आपको सबसे ज्यादा अजीब लगा। धन्यवाद।